तो हेलो छात्रों, आज हम समांतर श्रेणी की पहली एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक के सारे सवाल बताएंगे। और कल के वीडियो में हमने 1 से लेकर 7 तक के सवाल बताए। यदि कोई क्वेश्चन आपको कम समझ में आया है तो हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो जब भी आपको समांतर श्रेणी में एनवा पद अर्थात एन या टीएन दिया हो और श्रेणी पूछी जाए तो आप एन बराबर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 रख देंगे तो आपको श्रेणी मिल जाएगी। यदि कोई पद पूछा गया है छठवां या आठवां तो एन बराबर आप 6 या 8 रख करके वो पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल दिया है 8वें का पहला, ए एन बराबर एन स्क्वायर बटे एन प्लस 2। हमें श्रेणी ज्ञात करने हैं, श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो इसमें क्या रखेंगे, एन बराबर 1 रखने पर तो ए वन बराबर 1 पे घात 2 बटे 1 धन 2, 1 का वर्ग 1 ही होता है तो 1 बटे 3। अब इसी में एन बराबर 2 रखने पर तो ए 2 बराबर 2 पे घात 2 बटे 2 धन 2, 2 दूनी 4 बटे 4, कितना आ गया 1। अब एन बराबर 3 रखने पर तो ये 3 बराबर 3 का वर्ग बटे 3 धन 2, 3 तिरका 9 बटे 3 2 5। अब एन बराबर 4 रखने पर तो ए 4 बराबर 4 पे घात 2 बटे 4 धन 2, 4 चौको 16 बटे 4 2 6, दुर्वट 16 दुत्ती 3। तो श्रेणी के 4 पद कौन से प्राप्त हुए आपको, 1 बटे 3 1, 9 बटे 5 और कोमा 8 बटे 3। नंबर 9वां क्या है, के का मान ज्ञात करो जबकि के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 समांतर श्रेणी में है। तो कल हमने एक कंडीशन लिखवाई थी कि यदि समांतर श्रेणी में 3 पद हो ए बी सी तो कंडीशन क्या होती है, 9वां सवाल करेंगे 2b बराबर a प्लस सी, ये होती है। 2b का मान कितना है, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 बराबर a प्लस सी। ए का मान कितना है, k स्क्वायर प्लस 4k और प्लस 8। सी का मान कितना है, 3k स्क्वायर प्लस 4k और प्लस 4। 2 दूनी 4k स्क्वायर, 2 ती 6k, 2 चक 12, 1 3 1 4k स्क्वायर, 4 4 8k, 8 4 4k से 4k स्क्वायर कट जाएंगे के वाले एक तरफ, 6k माइनस 8k और 12 माइनस 12, 12 से 12 माइनस 2k बराबर 0 या k बराबर कितना आएगा 0। बताइए कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत। अब सवाल नंबर 10वां क्या है, समांतर श्रेणी के 3 पद लिखिए जबकि a बराबर -5 और d बराबर -3। कितने पद लिखने हैं, 3। तो समांतर श्रेणी के 3 पद कौन कौन से होते हैं, a प्लस डी और a प्लस 2d। कल हमने बताए थे AP के 3 पद। तो पहला पद कितना है -5, दूसरा कितना हो जाएगा, a का मान -5, d का मान -3 तो कितना हो जाएगा -8। अब तीसरा कितना हो जाएगा, a प्लस 2d तो -5 प्लस 2 गुणे -3 तो -5 माइनस की 6 तो कितना हो जाएगा -11। बताओ कोई दिक्कत। अब ऐसा ही 11वां सवाल है, अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ 11वां सवाल में क्या दिया आपको, ये 10वां था ये 11वां। a बराबर प्रथम पद होता है 0, d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद तो बराबर 1/4। अब क्या निकालना है, अगले 3 पद, 1 2 3 4 पद दिए, 5वां ज्ञात करना है, 6वां और 7वां। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, 6वां क्या हो जाएगा a प्लस 5d, 7वां क्या हो जाएगा a प्लस 6d। कर लेंगे आप लोग। 12वां सवाल जरूर देखिए, 12वां क्वेश्चन, ए बी और सी के ऐसे मान ज्ञात करो कि संख्याएं a, 7, b, 23, c, यही तो है, एक समांतर श्रेणी में है। तो देखिए जो b है वो श्रेणी का कौन सा पद है, तीसरा पद। आपको दिया है प्रथम पद बराबर a, द्वितीय पद मतलब क्या होता है a प्लस d होता है बराबर 7। द्वितीय पद कितना दिया है
a प्लस डी बराबर 7। और ये कौन सा पद है? 1 2 3 4, चौथा पद। तो चौथा पद कितना हो जाएगा? a प्लस 3d बराबर 23। समीकरण 1 समीकरण 2 हल करेंगे, a और d के मान निकालेंगे। कभी भी ऐसा सवाल दिया जाए, बीच में कोई पद गैपिंग कर दिया जाए, उसका मान पूछा जाए, तो आप गिनेंगे वो कौन सा पद है और उसको समीकरण रूप में लिखकर हल करेंगे। ए डी के मान निकाल कर हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, यदि हमें ए और डी का मान पता हो। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, देखें घटाने पर कट गया इसे, 3d में से डी गई माइनस की 2d, 23 में से 7 गई 16 माइनस की तुरुआट डी बराबर 8। यहां देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? a प्लस डी बराबर 7, a प्लस डी का मान 8 बराबर 7, तो a बराबर कितना आएगा? माइनस a और d का मान मिल गया, तो प्रथम पद कितना आ गया आपका? माइनस 1, a का मान तो -1 मिल गया, दूसरा मान 7 है, या b का मान निकालना है, तो b का मान कितना है? b 1 2 तीसरा पद है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, a का मान -1, 2 गुणे d का मान 8, 8 दूनी 16 में से 1 गई 15। अब c का मान निकालना, c कौन सा पद है? 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा c बराबर? a प्लस 4d, a का मान -1, 4 गुणे d का मान 8, 8 चौको में 1 गई 31। बताओ कोई दिक्कत? तो 5.1 आपकी समाप्त हुई। इसके एग्जाम्पल लगाएंगे, यदि किसी एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो जरूर बताएं, ठीक है? कल मिलते हैं, इतने ही समय।